बहुत ज़रूरी है कि हम पहचाने हम कौन से समयों में जी रहे हैं. It is very important to recognize what times we are living in. These are not ordinary days. ये साधारण दिन नहीं है. The coming of the Lord is very near. प्रभु का वापस आना बहुत निकट है. These are the times to become vibrant in faith. ये समय है कि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं. These are the times to be filled with the Spirit. परमेश्वर के आत्मा से भरे होने का समय है. Do not be casual with your walk with the Lord anymore. प्रभु के साथ जो आप जीवन चल रहे हो उसमें ठंडे मत पड़ो. Only with strong faith can we walk in the victory in the times that are ahead us. केवल दृढ़ विश्वास के साथ ही हम जय में जी सकते हैं जो आने वाले दिन हैं उनमें. Just because the Lord has given us promise does not mean that people will possess it automatically. सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने हमें वायदे दिए इसका ये मतलब नहीं कि लोग अपने आप उस पर कब्जा कर लेंगे. The Lord brought all the Israelites out of Egypt. परमेश्वर सारे इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले आया. But the Bible says because of their unbelief many died in the wilderness. लेकिन बाइबल कहती है उनके अविश्वास की वजह से बहुत से मरुस्थल में मर गए. Please recognize the times we are living in. कृपया वो समयों को पहचानें जिनमें हम जी रहे हैं. To be planted in a church is not an option. कलीसिया में रोपा जाना चुनने की बात नहीं है. There is protection in God's house. परमेश्वर के घर में सुरक्षा है. It's sad. आजकल के कितने सारे मसीह कलीसिया को एक पिक्चर हॉल की तरह देखते हैं. जब मन करेगा तो जाएंगे, दुख की मन बात नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे. Many believers see the church as a picture hall. We'll go when we want. We'll not go when we don't want. You cannot separate the Lord from His church. आप प्रभु को उसकी कलीसिया से अलग नहीं कर सकते. Cannot say I honor Jesus but I despise His church. ये नहीं कह सकते कि मैं यीशु का तो आदर करता हूँ लेकिन उसकी कलीसिया को तुच्छ मानता हूँ. No. नहीं. We have to be filled with His power हमें उसकी आत्मा से भरा होना है for the days that are ahead us. जो दिन हमारे सामने हैं उनके लिए. The Bible says if you fail or give up in the day of adversary, you have little strength. बाइबल कहती है अगर विरोध के दिन में तुम हार मान जाओ तो तुम्हारा बल थोड़ा था. We are not people who will give up easily. हम वो लोग नहीं जो आसानी से हार मानेंगे. We are people who are marked for victory. हम वो लोग हैं जिन पर जय की छाप लगी हुई है. So understand, when we gather, the Lord fills us with His Spirit. जब हम मिलते हैं परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भरता है. Because we need His power. क्योंकि हमें उसका सामर्थ्य चाहिए. I don't feel like preaching a sermon today, but whatever the Lord puts in my heart, I'll just share that. प्रचार करने का मेरा मन नहीं है लेकिन जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला वो मैं बताऊंगा. Ephesians 5:15. इफिसियों 5 उसका 15. It says, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. इस पे लिखा है
इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की तरह नहीं पर बुद्धिमानों की तरह चलो, और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। And do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर आप आत्मा से नहीं भरे रहोगे, If you will not be filled with the Spirit, तो जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है वहां आप नहीं जा पाओगे। then where the Lord wants to take you, He will not be able to take you there. This is not an option. ये चुनने की बात नहीं है, This is a command. ये आदेश है। Be filled with the Spirit. आत्मा से भरे रहो। This is not one event that happened when you got baptized with the Holy Spirit. ये एक बार एक घटना हुई थी कि जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था, वहां तक सीमित नहीं है। मगर हर समय जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, But every हर time- समय जब आप आराधना के गीत गाते हो, जब आप वचन की घोषणा करते हो, तो आप आत्मा में बढ़ते हो। When you pray in tongues, when you sing worship, when you worship, when you declare the word, you are filled with the Spirit. जो कुछ पिता का है उसने वो पुत्र को दिया है, Whatever belongs to the Father, He has given it to the Son. और जो कुछ पुत्र को मिला उसने वो आत्मा के द्वारा हमको दिया। And whatever the Son had, He gave it to us through the Spirit. That's why you have to become friends with the Holy Spirit. इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के साथ दोस्त बनना है। Because without the friendship of Holy Spirit, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की मित्रता के the promises remain theoretical. वो वायदे केवल ज्ञान बन के रह जाएंगे। We will have to develop intimacy with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाना होगा। Spend a lot of time praying in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करने में बहुत समय बिताओ। More than the long list of prayers, लंबी चिट्ठी है प्रार्थना की, उससे ज्यादा more than what you want, आपको क्या चाहिए उस सबसे ज्यादा pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करो। Because the Bible says when you pray in the Spirit, you pray the perfect prayer. क्योंकि बाइबल कहती है जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो आप सिद्ध प्रार्थना करते हो। आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के द्वारा प्रार्थना करते हो। You pray by the perfect will of God. Because if you only pray with your understanding, your prayers are limited because your understanding is limited. क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सीमित रह जाएगी क्योंकि आपकी समझ सीमित है। But the Bible says the Spirit of God knows the mind of God. पर बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन को जानता है। So when you pray in the Spirit, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो you pray the best prayer you can. आप सबसे बेस्ट प्रार्थना करते हो जो आप कभी भी कर सकते हो। आत्मा में प्रार्थना करना शारीरिक मनुष्य के लिए बेवकूफ़ी लगता है। To अब बोलोगे pray- कि कैसी, ये क्या आवाज़ें निकाल रहे हैं लोग?
To pray in the What are they Spirit doing? is foolishness to carnal Some men. Christians will even mock praying in tongues. कई मसीह तो आत्मा में प्रार्थना करने का मजाक भी उड़ाएंगे. Because the Bible says the natural man does not and cannot comprehend the things of the. So उनको funny सुनाई देता है. It seems funny to them. जैसे वचन में लिखा है कि जो नाश हो रहे हैं, As the Bible says, those who are being destroyed, उन्हें क्रूस की कथा बेवकूफी भरी लगती है. to them the cross, the story of the cross seems like foolishness. मगर हम But to us जो बचाए गए हैं, who are saved, हमें पता है क्रूस की कथा सामर्थ है. to us we know that the story of the cross is powerful. So don't analyze things with your natural mind. इसलिए अपने इस दिमाग से चीजों को परखने की अरे कोशिश मत ये कैसे कैसे आवाजें निकाल रहे हैं. What kind of sounds are they making? It's a supernatural language. ये एक अलौकिक भाषा है. अगर आप किसी को, अगर हम नॉर्थ इंडिया में किसी को कन्नड़ बोलते हुए सुने या मलयालम बोलते हुए सुने या रशियन बोलते हुए सुने, तो वो हमारे कानों में एक अलग आवाज सुनाई देती है. If we hear someone speak in Malayalam or Kannada or Russian or different language, it seems like a different sound to us. हो सकता है कुछ लोग मजाक भी उड़ाए. Maybe some people even might mock. मगर जो वो लोग जब बात कर रहे हैं वो एक भाषा है. But when these people are talking, that's a language they are speaking. ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतरा, उसने लोगों को ये एबिलिटी दी, ये लियाकत दी कि वो एक सुपरनैचुरल अलौकिक भाषा बोल सकते हैं. Similarly, the Word of God tells us the day the Holy Spirit came down on the day of Pentecost, He gave the ability to people to speak in unknown tongues. Why do you think God gave this ability to the church at the birth of the church? आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर ने यह क्षमता कलीसिया को, कलीसिया के जन्म ही पर क्यों दे दी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के कार्य 1:8 में कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा. और वो उन चेलों को बोल रहा था, 120 को जो रुके थे, प्रभु ने उनसे कहा कि तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और बिना मेरी सामर्थ पाए हुए तुम मेरे गवाह नहीं हो सकते. So Jesus was telling His disciples, the 120 that were actually waiting, He was telling them, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And He was telling them, without my power, you cannot be my witnesses. कितने लोग यहाँ पे गवाह होना चाहते हैं यीशु मसीह के? How many people want to be a witness of the Lord Jesus here? Okay, let me tell you. मैं आपको बता दूं. You cannot win people with argument. आप बहसबाजी से लोगों को नहीं जीत सकते. कई मसीह लड़ाई कर रहे हैं लोगों के साथ, बहसबाजी कर रहे हैं. Many believers are fighting and debating with others, दूसरों के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं. speaking evil about the faiths of other people. अगर आपको किसी का दूसरे का धर्म नीचे गिराना पड़े, that means you are a powerless witness. If you have to bring down someone else's religion, that इसका मतलब है आप शक्तिहीन गवाह हो. Come on. Amen. ना आपको बहस करनी है ना आपको लड़ाई करनी है. You don't have to debate. Or अगर आप उसकी सामर्थ्य से भरे हुए हो, if you are filled with His power, come on, तो बहस नहीं करोगे, then you won't have to debate. प्रकट करोगे. You will demonstrate. You will manifest आप वो दिखाओगे, the Lord. प्रभु को प्रकट करोगे. I just feel this Sunday, मुझे ऐसा लग रहा है कि it's very important. I feel this weight in my heart that I have to tell you. Be filled
with the Holy Spirit. मुझे वजन अपने दिल पर महसूस हो रहा है कि मैं आपसे कहूं कि पवित्र आत्मा से भरे रहो। Jesus said, "You shall receive power when Holy Spirit comes upon you." यीशु ने कहा तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है। But what did they receive when Holy Spirit came upon them? पर उनको क्या मिला जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया? An ability to speak supernatural language. ये क्षमता कि वो एक अलौकिक भाषा बोल पाए। यीशु ने क्या बोला? What did Jesus जब tell पवित्र them? आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम क्या पाओगे? When the Holy Spirit comes upon them, you will receive power. मगर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो क्या पाया उन्होंने? But when the Holy Spirit came upon them, what did they receive? Tongues. क्या पाया? अन्य भाषा। They received tongues. फिर से इसको मैं समझाता हूं कि ताकि आप समझ जाओ। Let me explain it again so you understand. यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम क्या पाओगे? Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, you will मगर receive. जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया उन्हें क्या पाया उन्होंने? But when the Holy Spirit came upon them, what did they receive? तो यानी सामर्थ कहाँ है? So that means where is the power? यानी जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे The more you pray in उतनी tongues, सामर्थ आपके जीवन में निकलती जाएगी, बहती जाएगी। That means the power is hidden in praying in the Spirit. the more you pray in tongues, the more the power of God will be released in your life. जो सामर्थ्य है वो आत्मा में प्रार्थना करने में है। अभी आप देख रहे हो वॉर चल रहा है, You're seeing war is taking place now. अमेरिका और इजराइल। वो ईरान के सबसे पहले कहाँ अटैक कर रहे हैं? Where are they attacking? Shopping Iran mall में। first. In the shopping malls? कहाँ अटैक कर रहे हैं सबसे पहले? Where are they attacking first? उनके जहाँ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, Wherever they have their long range missiles. जहाँ उनका पावर सेंटर है, जहाँ सबसे ज्यादा वो पावरफुल हैं, वहाँ अटैक कर रहे हैं। Wherever they have the most power, where they are powerful, they are attacking first. क्यों शैतान अन्य भाषा को इतना अटैक करता है? Why does the devil attack speaking in tongues so much? Why are there so many teachings against praying in spirit? क्यों इतनी सारी शिक्षाएं हैं आत्मा में प्रार्थना करने के खिलाफ? Why? क्यों? Because devil knows क्योंकि शैतान जानता है if I can cut them from the source of power, they will be powerless believers. अगर इनको ताकत के सोते से अलग कर दिया तो ये शक्तिहीन रहेंगे जिंदगी भर। So वो आपको कन्विंस करना चाहता है कि ये बेवकूफ़ी है। So he wants to convince you that this is foolishness. कई लोग हमें बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं? Some people say for us, what ये are they doing? बेवकूफ़ी कर रहे हैं। They're doing foolishness. Well, 20 साल से मैं ये बेवकूफ़ी अपने कमरे में कर रहा हूँ I've been doing this foolishness for और 20 ये years in my बेवकूफ़ी room. करके And by this foolishness, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। hundreds of thousands of people have been changed. हजारों बीमार चंगे हो गए हैं। Thousands of sick have been healed. हाँ, मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है बेवकूफ़ी। I am loving this foolishness. और ये बेवकूफ़ी आखिरी सांस तक बंद होने वाली नहीं है। And I will not cease this foolishness till my last breath. और जो लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं, And the people that oppose praying in tongues, आप खुद उनका जीवन परखो, वहां पे केवल बड़ी बातें होंगी, सामर्थ का कोई काम नहीं होगा। you yourself discern and see their life. They will only be big empty vain talks but no demonstration of the power of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं सामर्थ है। And the word of God says that the kingdom of God is not mere talk but the demonstration of God's power. तो अगर कितने लोग यहाँ परमेश्वर के लिए महान रीति से इस्तेमाल होना चाहते हैं, मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many people here want to be used mightily for the glory of God? अगर होना चाहते हो If you want to be used तो for His एक glory, चीज के लिए तैयार हो जाना। then be ready for one thing. आपके खिलाफ अफवाहें होंगी, They will spread rumors against आपका you. लोग मजाक उड़ाएंगे, People will mock you. आपके लिए लोग बुरी बुरी बातें बोलेंगे, They will say evil things about you. आपकी लोग निंदा करेंगे। They will criticize you. अगर सबको खुश करना चाहते हो तो भूल जाओ कि परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हो। If you want to please everybody, then forget about serving God. कई लोग बुरा मान जाते हैं, एक व्यक्ति ने मेरे ऐसे बोला। Some people get hurt. Oh, this one person अरे said एक this about व्यक्ति? me. One? अभी तो हजारों खड़े होंगे। Thousands will rise up.
पर ना हमें मनुष्यों की प्रशंसा से फर्क पड़ता है, ना उनकी निंदा से। But neither are we affected by the praises of men, nor are we afflicted by their ना criticism. मनुष्य की प्रशंसा आपको उठा सकती है, ना मनुष्य की निंदा आपको गिरा सकती है। असली में ये बात निर्भर करती है कि आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में क्या कहता है। Neither can the praises of man elevate you, nor their criticism can put you down. But what matters is what your heavenly Father says about you. आमेन। हमारी सफलता मनुष्यों की प्रशंसा नहीं, Our success is not the praises of men, ना ही हमारी असफलता मनुष्यों की निंदा है। neither is our failure the criticism of men. अब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। Do you know what all they said for Jesus? ये ढोंगी है, He's a hypocrite. इम्पोस्टर है, नाटक करता है, फॉल्स प्रॉफिट है, झूठा भविष्यवक्ता है, दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, casts out demons by the power of शैतान demons, की शक्ति से लोगों को चंगा करता है, heals people by the power of devil. पियक्कड़ है, पेटू है, He's a drunkard, he's a glutton. वैश्याओं के साथ उठता और बैठता है। He fellowships with prostitutes. उसके लिए बोला For जो him. बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था। They said it for him for whom the Bible says he knew no sin. और यीशु ने कहा And अगर Jesus said, उन्होंने तुम्हारे स्वामी को दुष्ट आत्माओं से ग्रसित बोला And तो Jesus घर said- वालों को फिर क्यों ना बोलेंगे। Jesus said, if they called your master demon possessed, then why would they not say the same for his family? The devil wants to cut you from the source of power. शैतान आपको उस ताकत के सोर्स से अलग करना चाहता है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो। that you don't speak in tongues. Because it sounds foolish to the natural mind. क्योंकि शारीरिक दिमाग को ये बेवकूफी लगेगा। But if you trust what the word says लेकिन अगर आप भरोसा करते हो वचन में जो लिखा है वो सच है and you develop a lifestyle of praying in tongues, और अपनी जिंदगी में ऐसी जीवन शैली बनाते हो कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, your report card आपका रिपोर्ट कार्ड will be filled with victory, जय से भरा रहेगा। जय victory, जय victory. जय। अब जब आप समयों को बुरा देख रहे हो, Now when you're seeing evil days, pray more in the Holy Spirit. और ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अब वो समय नहीं कि प्रभु 32 इंच का टीवी है 56 का दे दे। It's not time, Lord, we have 32-inch TV, give us 56-inch TV. Pray in the Holy Spirit. आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा परफेक्ट प्रे करेगा। प्रभु कह रहा 56 नहीं, मैं तुझे 85 इंच का देना चाहता हूँ। Pray in the Spirit. तो The छोटी Spirit will do प्रार्थना कर रहा है। perfect prayer. God will give you 85, He wants to give you big. When you pray according to the Holy Spirit, जब आप आत्मा के अनुसार प्रार्थना करते हो, you pray according to the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से प्रार्थना करते हो। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की इच्छा आपका जो भी प्लान है उससे करोड़ों गुना ऊपर है। And let me tell you, the will of God is billions of times greater than whatever you have planned. मुझे आज भी याद है जब कलीसिया में हमारे 60 या 70 लोग थे I still remember when we were 60-70 people in the church. और हर संडे फैमिलीज पे फैमिलीज आ रही थी। And every Sunday, families upon families were getting saved. तो मुझे याद है मैं अपने कमरे में था और मैं प्रभु से बात कर रहा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इतने ज्यादा लोग मत भेज। I remember I was in my room and I was talking to the Lord. Lord, don't send so many people. Don't send so many people. इतने सारे लोग मत भेज प्रभु। And I remember clearly what he said. और मुझे याद है उसने जो कहा। Suddenly the word of the Lord came to me. प्रभु का वचन मेरे पास आया। And he said, why not my son? उसने कहा क्यों नहीं मेरे बेटे, Ask मांग and I will give nations to be your inheritance. और मैं देशों को तेरी विरासत में तुझे दे दूंगा।
और जो आज हम देख रहे हैं होते हुए, And what we are seeing happening today, this all ये सब was being prepared in the secret place when I was praying in the Holy Spirit. ये सब उस गुप्त स्थान में बनाया जा रहा था जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था। सालों पहले पवित्र आत्मा जानता था आगे क्या है और वो मेरे द्वारा वो प्रार्थना कर रहा था। ऐसे ही जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं, आत्मा में आप गूढ़ की बातें, रहस्य की बातें कर रहे हैं। Years ago, because the Holy Spirit knew what was ahead, He was preparing it. When you're praying in tongues, you're prophesying your future, you're speaking things of deep mysteries. Okay, so I want to encourage you, आपको प्रोत्साहित करना चाहता do not despise praying in tongues. हूं, अन्य भाषा में बोलने को तुच्छ मत समझना। बाइबल कहती है दाऊद वाचा के संदूक के पीछे पागलों की तरह नाच रहा था। The Bible says David was dancing like crazy behind that. The और ark वो of the जहां covenant. जहां जाता वाचा का संदूक उसके पीछे पीछे जाता। And wherever David went, the ark followed him. और दाऊद की जो बीवी थी वो उसका मजाक उड़ाने लगी। And David's wife, when she saw him, she started to mock him. और उसके बाद बाइबल कहती है therefore she was barren all her life. और बाइबल कहती है इस कारण से वो जीवन भर बच्चे को जन्म ना दे सके। आप हमेशा देख लेना, वो लोग जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, उसके वरदानों का मजाक उड़ाते हैं, आप देखोगे वो आत्मिक रूप से बांझ होते हैं। You will see the people that mock the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, they are barren in the spirit. और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक उसका कोई संतान ना हुआ। एंड द इंग्लिश बाइबल सेज देयरफॉर, और जब आप इससे पहले पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने दाऊद का ठट्ठा किया था, क्योंकि वो आत्मा में भर के नाच रहा था। This happened because she mocked David, who was dancing, being filled with the Spirit. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ। फिर कई लोग कहते हैं हम चाहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना, बट कैसे करें, कहाँ सीखें? Some people say we want to speak in tongues, we want to pray in tongues, but how? Where do we learn it? कहीं सीख नहीं सकते। You cannot learn it ये anywhere. आत्मा के द्वारा आपको एबिलिटी दी जाती है। It is an ability given to you by the Spirit. आपको केवल एक चीज करनी है, You just have to do one thing. आपको केवल मांगना है। यीशु ने कहा अगर कोई बच्चा अपने पिता से रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर नहीं देगा, अगर मछली मांगे सांप नहीं देगा, तो पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? You just have to ask. Jesus said if any child asks for bread, the parents will not give them a stone, or if he asks for fish, the parents will not give a snake. Then why not, when his children will ask him for the Holy Spirit, why will the Father not give the Holy Spirit? Amen. इस घर का अगुवा होते हुए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है कि इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा, हर एक बेटी आत्मा में भर के रोज प्रार्थना करे। As the shepherd of this house, I want to say one thing, that my desire is that every son, every daughter, every member of this church will be filled with the Spirit and pray in tongues every day. Amen. Let this be a church that is vibrant in praying in the Holy Spirit. ये कलीसिया ऐसी हो जो आत्मा में प्रार्थना करने में मजबूत हो। इससे पहले आप सुबह उठो और आपके पांव फर्श को छुएं, आपके मुंह से अन्य भाषा निकलने लग जाए। रेबो शठाना मागारा बाला बो सेखे लेम्ब्रो बो शठाना मारा बादेगादीना मो सेखो थेलेब्रे लोम्ब्रा बाबा बाबा से ठोकोरोलो बोरा बाबा बा जमाना मरागा देने मो सेखेते। इससे पहले आपका सर तकिए को छुए, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए सो। आप आत्मा में भर के सो रहे हो, आप आत्मा से भर
के उठ रहे हो, एक महान गवाह आप यीशु मसीह के हो। That you wake up praying in tongues, and when you're about to go to sleep, you're praying in tongues. That you'll be a mighty witness for the Lord Jesus wherever you will go. Amen. So we'll again pray in the Spirit for some time. I feel charged. I want to pray in the Spirit. फिर से आत्मा में प्रार्थना करेंगे। How many people want to pray in the Spirit right कितने लोग now? आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय? Okay, खड़े हो जाएं। Stand in your place. और जो आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकता, And those who cannot pray all in that the you have to do tongues, is आपको बस इतना करना है, ask, मांगना, ask. मांगना है। पिता से बोलना है, पिता मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। Tell the Father, Father, baptize me with the Holy Spirit. और एक नई भाषा आपके अंदर से निकलने लग जाएगी। And a new language will start to come out डाउट of you. नहीं करना। Do not doubt. जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलने की लियाकत देगा, वो बोलना शुरू कर देना है। As the Holy Spirit gives you the ability, start to speak. इस बात को समझो। कई लोग हैं 50,000 मिनिस्ट्रीज में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं। Some people send prayer requests to 50,000 ministries. इतने बड़े बड़े चिट्ठियां लिखती हैं, इस पास्टर को चिट्ठी दी, उस पास्टर को चिट्ठी दी। They'll write such big letters to this pastor, that pastor. क्या आप हमारे लिए प्रार्थना करो? Will you pray for us? मगर एक सहायक But one जो helper पिता ने दिया था, that the Father gave to us, उसको प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देते। never gave him the prayer request. जो बेस्ट प्रेयर कर सकता है, उसको प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देते। The one who can do the best prayer, they don't give the request to him. आज प्रेयर रिक्वेस्ट पवित्र आत्मा को दो। Today, give your prayer request to Holy Spirit. वो सहायक That जो helper पिता मेरे नाम से भेजेगा, whom the Father will send तुम्हें in my name, सब बातें सिखाएगा। will teach you all things. You have a helper. आपके पास एक सहायक है। जितना प्रेयर रिक्वेस्ट लोग टाइम लगाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, प्रेयर रिक्वेस्ट गलत नहीं है, Prayer request is not wrong. मगर कई लोग ऐसे बेचारी मानसिकता से सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। मगर अगर वही समय वो आत्मा में प्रार्थना करने लग जाएं, तो पवित्र आत्मा आत्मिक जहां में उनके लिए रास्ते बदलने लग जाएगा। Some people with such a victim mindset send their prayer request to everyone, but in the same time they started to pray in tongues, that the Holy Spirit will change their situation by the prayers they do. ओके, अभी आत्मा और सच्चाई से हम लोग सबके सब थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Wherever you are, even the campuses, whoever is watching us, All of us will pray in tongues कुछ समय में, जहां पर भी आप हैं, campuses में जहां पर भी आप हैं। हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग कि ये चर्च सर्विस में ऐसा करे। आई डोंट केयर। People mock us, oh, they do this in the church service. मुझे परवाह नहीं है। मैंने आपको मैसेज दिया, I gave you the message. अब ये समय है, मैं चाहता हूं आप सब उस वरदान से भर जाओ कि ताकि घर पे आप सुबह और शाम रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करो। चलते फिरते, गाड़ी में जाते, आटा गूंथते, सब्जी काटते, प्रेस करते, नहाते, उठते, बैठते, आपके अंदर से जीवन की नदियां फूटती रहें, बहती रहें। That wherever you go, whatever you do at home, during the entire week, you're filled with Spirit, you're praying in tongues, and that river of life is flowing out of your life. जो नहीं कर सकते, अभी पवित्र आत्मा का वरदान आपके ऊपर आएगा और एक नई भाषा। Those who cannot pray in tongues right now, the gift of Holy Spirit will come upon you, and a new language will start to flow out. मुझे of your आज भी याद है mouth. I still remember जब पहली बार प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, the first time the Lord filled me with the Holy मैं पूरी Spirit. रात रोता रहा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। I kept crying the whole night, Lord, fill me with your Holy Spirit. और फिर मैंने प्रभु का, प्रभु जब तक आप मुझे आत्मा से नहीं भरोगे, मैं इस जगह से उठ के नहीं जाऊंगा। And then I told the Lord, until you fill me with your Holy Spirit, I will not leave this place. और जैसे ही मैंने ऐसे कहा, The moment I मेरी said आंखों that, के आगे मुझे ऐसे लगा जैसे एक तेज लाइट चमकी और मेरे अंदर से एक प्रेशर आने लगा, मेरा होंठ हिलने लगा और एक नई भाषा मेरे मुंह से निकलने लगी। I saw a bright light shine in front of me, and my lips started to stammer, and a new language started to come out of my mouth. और उस दिन से लेकर आज तक And since that day, मैंने till today, हमेशा इसको एक प्रिविलेज समझा है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ। I have always considered it my privilege that I can pray in the Holy Spirit in tongues.